हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे अपरा एकादशी कहते हैं, उसका महत्व, पूजा विधि और व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय जानेंगे। अपरा एकादशी को जल कीड़ा एकादशी, अचला एकादशी या भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्रत करने वाले साधक का पारिवारिक जीवन सुखमय बीतता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को अपार धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और साधक को अपार धन से संपन्न बनाती है। इसलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का एक नाम अचला भी है, जिसका अर्थ है पृथ्वी। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति के वर्तमान जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है। अगले जन्म में व्यक्ति धनवान कुल में जन्म लेता है और अपार धन का उपभोग करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि परनिंदा, झूठ, ठगी, छल जैसे पाप हैं, जिनके कारण व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। इस एकादशी के व्रत से इन पापों के प्रभाव में कमी आती है और व्यक्ति नरक की यातना भोगने से बच जाता है। मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का पुण्य अपार है, अपार, तभी से अपरा एकादशी कहते हैं। जो कोई भी पूरे विधि विधान के साथ अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि, सौभाग्य मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से न सिर्फ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, बल्कि मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और हमारा घर धन धान्य से भर देती है। अब मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। देखिए, हर एकादशी की तरह ही अपरा एकादशी का जो व्रत नियम है वो एक दिन पहले दशमी से ही शुरू हो जाएंगे। पुराणों में ये साफ बताया गया है कि एकादशी व्रत के लिए व्यक्ति को दशमी के दिन को शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पे सोना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की साफ सफाई करें, फिर शौच क्रिया से निवृत्त हो जाएं, स्नान वगैरह करें। ध्यान रखना, एकादशी वाले दिन घर में झाड़ू नहीं लगता है। एकादशी की सुबह व्रत करने वाला व्यक्ति पवित्र जल से स्नान करेगा। स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करेगा। पहले भी बता चुकी हूं, पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहने। सबसे पहले गंगा जल पूरे घर में छिड़के, फिर हल्दी से घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाए। इससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और हमारा मन पूजा पाठ में ज्यादा लगता है। पूजा करने बैठे और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। हाथ में थोड़े फूल रख लें, तिल रख लें, कुछ दक्षिणा रख लें और थोड़ा सा जल डाल के उसके बाद प्रार्थना करते हुए भगवान को बोले कि हे ठाकुर जी, आपकी इच्छा से, आपकी कृपा से मैं ये अपरा एकादशी का व्रत कर रहा हूं, मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूरा करवाए। और वो जल वहीं ठाकुर जी के सामने छोड़ दे। आप चाहो तो एकादशी की पूजा घर के मंदिर में कर सकते हो या फिर अलग से एक चौकी बनाकर उस पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वहां पूजा कर सकते हो। अपरा एकादशी पर वामन अवतार के पूजन का महत्व अधिक है। अगर आपके सेविक श्री विग्रह हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, युगल सरकार है, शालग्राम जी हैं, तो उनका बढ़िया पंचामृत से स्नान करवाएं, उनका सुंदर श्रृंगार करें। अगर सेवित शिव विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। फिर भगवान को रोली मोली अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं, फिर फूल, चंदन, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। अपने और पूजा में बैठे सभी लोगों को रक्षा सूत्र जरूर बांधे, तिलक लगाएं। भगवान को बढ़िया पीली मखाने की खीर का भोग लगाएं। तुलसी डल डालकर भगवान को बढ़िया नैवेद्य का भोग लगाएं। याद रखना, पूजा के लिए तुलसी पहले से ही तोड़ के रखें। एकादशी की कथा सुने। शंख और घंटी बजाकर श्री हरि विष्णु की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। एकादशी से संबंधित सभी वीडियो, एकादशी पर हम तिल से हवन कैसे करें, एकादशी माता की आरती, ये सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देखें। आप सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करें। जल में रोली, तिल, फूल और गुड़ डाल लें। इस बार एकादशी रविवार 6 जून की है, जो भगवान सूर्य का ही दिन है।
याद रखना, पीपल और तुलसी की पूजा नहीं करेंगे। वैसे एकादशी पर हम तुलसी महारानी को दीप अर्पित करते हैं, पर इस बार एकादशी रविवार की है, इसलिए जल, दीप अर्पित करना, प्रार्थना, आरती हम कुछ नहीं करेंगे। एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलकारी होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी पर ककड़ी का भोग जरूर लगाएं। हरे रंग की होती है ना, जो खीरे की जैसी पतली लंबी ककड़ी आती है, और उस प्रसाद को लोगों में बांटकर स्वयं भी फलाहार में जरूर खाएं। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो इस फलाहार को अगले दिन पारण के समय खाएंगे। याद रखना, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी वाले दिन ककड़ी का फलाहार मनुष्य को जलचर, थलचर और पक्षी की योनि से मुक्ति दिलाता है। दिन भर उपवास करें, पूरे दिन अन्न का सेवन ना करें। जरूरत पड़े तो शाम को पूजा के बाद एक समय फलाहार ले सकते हैं। रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए कोशिश करें मीठा फलाहार ही लें। आलस से छोड़कर अधिक से अधिक भगवान के मंत्रों का जाप करें। बहुत ही पवित्र और फलकारी दिन है। इस दिन किए गए किसी भी कर्म का फल हमें अधिक होकर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे उसका फल भी 100 गुना होकर मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो उस बुरे कर्म का फल भी हमें 100 गुना होकर मिलेगा। इसलिए कोशिश करो गलती से भी कोई गलत कर्म ना करो, झूठ नहीं बोलो, किसी की निंदा मत करो, चुगली, इसलिए कहते हैं ना उस दिन मौन रखना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। अच्छा, इसके बाद शाम को विष्णु जी की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। शाम को हम शाम के समय भी हम तुलसी महारानी को दीप अर्पित नहीं करेंगे। शाम के समय आकाश में पितरों के नैवेद्य दान करें। खुले आकाश में गाय के घी का दीपक जलाएं। पहले भी बताया है, एकादशी के व्रत में रात को जागरण का, कीर्तन का बहुत अधिक फल होता है, तो इसलिए कोशिश करें रात को भजन कीर्तन जरूर करें। द्वादशी यानी एकादशी के अगले दिन प्रातः स्नान आदि के बाद पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर यथाशक्ति दान दक्षिणा देके विदा करें। इसके बाद अपने खुद के व्रत का पारण करें। हमें व्रत का पारण कैसे करना है इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। अच्छा, एक और बात याद रखना, अपरा एकादशी पर कान्हा जी की 21 दिन की चंदन यात्रा का समापन होता है, इसलिए इस दिन उन्हें बढ़िया चंदन का श्रृंगार जरूर करवाएं। अगर आप चाहो तो कान्हा जी के लिए फूल बंगला या नौका विहार भी करवा सकते हो। चंदन कैसे लगवाएं, नौका विहार कैसे करवाएं, फूल बंगला कैसे सजाएं, इन सब विषयों पर वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज एक बार वो वीडियो भी जरूर देखें। अब आपको एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बताते हैं। इस साल 2021 में हम अपरा एकादशी व्रत का पालन 6 जून रविवार के दिन करेंगे। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जून को 4:07 AM पर, अर्ली मॉर्निंग पे, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जून को 6:19 AM पर। 6 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 3:34 से सुबह 4:16 तक का, और सूर्योदय होने का समय 6 जून का है 5:44 AM। तो इसका मतलब है कि 6 जून को जब हमारी एकादशी तिथि समापन पे होगी उस समय सूर्योदय हो जाएगा। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा, जब 5 जून को पूरे दिन की एकादशी तिथि है तो उस दिन व्रत क्यों नहीं करेंगे, जबकि 5 जून को भी पूरे दिन की एकादशी सूर्योदय में ही है। तो देखो, 6 जून को बहुत ही ज्यादा शुभ संयोगों के साथ एकादशी है। सब संप्रदाय, सामर्थ और वैष्णव सभी इसी दिन एकादशी व्रत करेंगे। सभी मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, कैलेंडर में सभी जगह 6 जून की ही एकादशी तिथि है। अगर आप अभी बताया, जो मैंने अभी समय बताया आपको, वो टाइम आप दोबारा सुनोगे ना तो आप देखोगे कि इस बार एकादशी 24 घंटे से भी अधिक समय की है। इससे उन्मूलनी महाद्वादशी का योग बन रहा है। अगर एकादशी संपूर्ण है, मतलब एकादशी एक सूर्योदय से लेके अगले दिन सूर्योदय में हो, तो संपूर्ण एकादशी कहलाती है, और अगले दिन द्वादशी में वृद्धि प्राप्त करती है, तब वह महाद्वादशी, उन्मूलनी द्वादशी कहलाती है। इस महाद्वादशी को उपवास करने से एकादशी व्रत से भी सहस्त्र गुना ज्यादा फल लाभ होता है। याद रखना, महाद्वादशी का व्रत करने से ही एकादशी का सही व्रत होता है और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं।
अब कई लोग ये भी कहेंगे कि अब तो हर बार ही एकादशी पर महाद्वादशी योग बनता है, पिछली मोहिनी एकादशी पर भी महाद्वादशी योग था। बड़ी ही कंफ्यूजन है, क्या करें, हमें कुछ विश्वास नहीं होता। तो देखो, आप इस चीज को समझो, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार महाद्वादशी योग में एकादशी व्रत 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। तो अगर 5 तारीख को व्रत करोगे तो आपको सिर्फ एक एकादशी का फल मिलेगा, अगर आप 6 तारीख को करोगे तो 1000 गुना अधिक फल मिलेगा। यहां कोई भी व्यक्ति विशेष या संप्रदाय 5 जून को व्रत नहीं करेंगे। साधु संत या विधवा स्त्री जो मोक्ष की इच्छा से दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं, वो भी 6 जून को व्रत करेंगे, 5 जून को नहीं। अगर आप चाहो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए दोनों दिन का उपवास कर सकते हो। जो दोनों दिन उपवास नहीं कर सकते वो 6 जून को ही व्रत करें, 5 जून को दशमी नियमों का पालन किया जाएगा। अब व्रत का पारण समय बताती हूं। हम सब अपने व्रत का पारण 7 जून को सुबह 5:23 AM से 8:10 AM के बीच में करेंगे। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 8:48 AM। एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। इसलिए एकादशी व्रत का पूरा फल पाने के लिए 7 जून को सुबह किसी भी हालात में 8:48 AM से पहले हमें व्रत का पारण करना ही करना है। 7 जून को सोम प्रदोष व्रत भी है, कुछ लोगों का सोमवार व्रत भी होगा। जब 2 व्रत होते हैं तो एकादशी व्रत का पारण कैसे करते हैं, इस विषय पे हमारी ऑलरेडी वीडियो चैनल पे है, तो प्लीज एक बार वो वीडियो जरूर देखें। याद रखना, सभी धर्म स्थलों जैसे बांके बिहारी जी मंदिर, राधा रमन जी, खाटू श्याम जी मंदिर, सीकर में, आइस्कॉन में, सभी जगहों पे अपरा एकादशी व्रत का पालन 6 जून को होगा। इसी के साथ एक और बात कहूंगी, 10 जून वीरवार को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण है, अमावस्या है, शनि जयंती है और वट सावित्री व्रत या बड़मावस भी है। इसकी डिटेल जानकारी का वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।